और यूक्रेन में हर दिन भारी तबाही हो रही है, लेकिन यूक्रेन बैकफुट पर आने की बजाय रूस को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। यूक्रेन लगातार रूस के ऊर्जा सेक्टर को निशाना बना रहा है। गुरुवार को भी रूस पर बड़ा हमला किया गया। तो आपसे के बाद यूक्रेन रूस के एक और पोर्ट सिटी और तेल निर्यात सेंटर पर हमले में कामयाब हुआ। यूक्रेन ने हमले को कामयाब बनाने के लिए रूस के 3 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। डोनेट्स्क के कब्जे वाले इलाकों में भी धमाके हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 15 शहरों में एक साथ रूस ने 200 से अधिक ड्रोन रूस के 15 शहरों में एक साथ 200 से अधिक ड्रोन हमले किए गए। जैसा रूस यूक्रेन में कर रहा है, वैसा ही यूक्रेन ने रूस में किया। रूस यूक्रेन में जिस संकट को बढ़ाना चाहता है, अब यूक्रेन के हमले की रणनीति भी वही है। यही वजह है कि यूक्रेन के तमाम ड्रोन रूसी ऊर्जा सेक्टर की तरफ गए। तेल ठिकानों पर प्रहार हुआ, बिजली स्टेशन जला दिए गए, शहरों में अंधेरा छा गया। रूस के करीब नेटो के भारी भरकम जासूसी विमानों के बार बार चक्कर लगाने का असर भी अब देखा जा रहा है। यूरोप के आशीर्वाद से यूक्रेन के ड्रोन सटीक निशाने के साथ प्रहार कर रहे हैं। तो आपसे बंदरगाह की तरफ एक और हमला हुआ है। रूस के पोर्ट सिटी में नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने हमला किया। यहां भी रूस का बड़ा तेल ठिकाना मौजूद था, जहां आग लग गई। बंदरगाह पर हुई तबाही के बारे में आपको बताएं, उससे पहले एक और शहर में हुए धमाके की ये तस्वीरें देखिए। ये तातरस्तान का एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है। यहां गुरुवार को अचानक धमाके के बाद आग लग गई। रूस ने धमाके की वजह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन नोवरोसिस्क और तातरस्तान की इस आग से रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि दोनों ही जगह तेल व्यापार के लिहाज से बहुत अहम थे। रूस का तेल व्यापार पहले ही बहुत घाटे में चला गया है, लेकिन रूसी तेल ठिकानों पर हमले रुके नहीं हैं। यूक्रेन ने नोवरोसिस्क में हमला करके यह साबित कर दिया है कि अब एयर डिफेंस से भी यूक्रेन के हमले को रोकना मुमकिन नहीं है। नोवरोसिस्क के सुरक्षा कवच को यूक्रेन ने तोड़ दिया। रूस अपने एयर डिफेंस से यूक्रेन के ड्रोन को गिरा रहा था। क्रास्नोदर क्राई इलाके में यूक्रेन के 66 ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। लगातार 6 बार नाकामी हासिल करने के बाद भी यूक्रेन ने हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन ली गई और टारगेट पूरा करने के लिए एयर डिफेंस को ही निशाना बनाया गया। इस मिशन के बाद ही नोवरोसिस्क के बंदरगाह पर हमले का मिशन पूरा हो सका। और यूक्रेन ने नोवरोसिस्क में रूस के एयर डिफेंस नष्ट कर दिए। 3 एयर डिफेंस में से नोवरोसिस्क की सुरक्षा की जा रही थी, लेकिन यूक्रेन ने अपने ताकतवर ड्रोन से तीनों एयर डिफेंस को जला दिया। यूक्रेनी ड्रोन के सामने रूस की शक्तिशाली और दुनिया में मशहूर S-400 रूस का वो डिफेंस भी नाकाम हो गया। पोर्ट सिटी पर हमले के लिए एयर डिफेंस को नष्ट किया गया और फिर आगे के हमले हुए। यहां S-400, S-300 एयर डिफेंस और पंतशीर एयर डिफेंस तैनात थे, लेकिन वो भी नाकाम हुए।
पहले नोवरोसिस्क का हवाई कवच खत्म किया गया और फिर शुरू हुआ ताबड़तोड़ हमले का सिलसिला। यूक्रेन ने यहां मौजूद रूसी सेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से सेना के बैरक में आग लग गई। आग के गुबार की वजह रूसी एयर डिफेंस से मिसाइल ईंधन के जलने को माना जा रहा है। यहां आसमान में आग का मशरूम क्लाउड देखा गया। यूक्रेन ने पहले सैन्य ठिकाने को खत्म किया। बड़े हमले के लिए रास्ता तैयार किया गया। रूसी सेना और उसके हथियार नष्ट किए गए। हथियार और बारूद जलने की वजह से यहां बहुत अधिक आग लगी और धमाके हुए। लेकिन यूक्रेन ने रूस को संभलने और इस इलाके की सुरक्षा के लिए मौका नहीं दिया। अगला हमला बंदरगाह को टारगेट करके किया गया और यूक्रेन के रूस के पोर्ट सिटी नोवरोसिस्क पर ड्रोन हमला किया। ड्रोन से बंदरगाह पर मौजूद ऑयल कॉम्प्लेक्स में धमाका हुआ और आग लग गई। यहां रूस का बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है। रूस की ट्रांसनेफ्ट पाइपलाइन का अंतिम केंद्र भी यही पोर्ट है। बंदरगाह पर मौजूद एक जहाज में भी आग लग गई। रूस के ओरियोल शहर में भी 13 नवंबर की रात हमले किए गए। शहर में कई जगहों पर आग लग गई और धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सभी धमाके ड्रोन की वजह से हुए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रात में 130 यूक्रेनी ड्रोन को गिराया गया, जिनमें से 7 ओरियोल में थे। ओरियोल में 7 ड्रोन गिराने के बावजूद हमले कामयाब रहे। कई जगह ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से आग लगी। रूस ने दावा किया कि ओरियोल में फ्लैमिंगो मिसाइल से भी हमले किए गए। रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क में 13 नवंबर की शाम को बड़ी संख्या में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। कई जगहों पर आग लग गई। रूसी मीडिया के मुताबिक शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट्स्क के मेटलर्जिकल प्लांट पर हमला किया गया। प्लांट को रूसी सेना ने कब्जे के बाद बंद कर दिया है। प्लांट को रूसी सेना बेस की तरह इस्तेमाल कर रही है। रूसी सूत्रों के मुताबिक विस्फोट की वजह से डोनेट्स्क के 2 इलाकों में 22 ट्रांसफार्मर सब स्टेशन बंद हो गए, जिससे कम से कम 3100 निवासियों को बिजली नहीं मिल पा रही। रूस का विमान भी क्रैश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक करेलिया इलाके में रूस का विमान क्रैश हुआ। सुखोई 30 विमान ट्रेनिंग और अभ्यास के लिए उड़ा था। हादसे में विमान के पायलट की भी मौत हो गई। कुर्स्क में भी यूक्रेन का ड्रोन हमला लगातार जारी है। यहां लगोव इलाके में ब्लास्ट हुआ। रूस के मॉस्को, वोल्गोग्राद, वोरोनिश, ओरेल, रोस्टोव, तंबोव, कलुगा, टोला, कुर्स्क, सारातोव, लिपित्स्क, बेलगोरोद समेत 15 इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस भले ही यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को जला रहा है, लेकिन यूक्रेन आम लोगों की जगह अब भी रूसी सैन्य ठिकाने और उद्योगों पर हमले की रणनीति पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।